करते लाइव ले दिखा। सारे भाइयों को राम राम। सवाल भारत चैनल से मंत्रा देसी पत्रकार विपिन खुराना। भाई इमोशनल सा मामला है, थोड़ा बात अग्नि है, ये ताऊ मैं दिखाना चाहूँगा। हमने थोड़ा अंदर से करके दिखा होगा। ये एक कोई हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल का रोड़ा है। ये ताऊ, हाँ जी, एक मिनट बात तक नहीं है भाई। एक हॉस्पिटल है कोई यहाँ पे, निजी हॉस्पिटल हिसार में, उसमें एक मरीज आता है, उसके गले कुछ गलत सलत होता है, उसकी फैमिली से बात करते हैं। हाँ जी, आप परिवार हो? आओ जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया जी। क्या लगते हो जी? मैं लड़की हूँ उनकी। ये क्या कुछ मामला है सारा जी? मामला भैया, मैं ना पापा को लेके आया, हम परसों लेके आया, तो इन्होंने ये बोला भी ठीक है, तो मैंने 2 दिन से ना तो मिलने दिया इन्होंने बिल्कुल भी। यहाँ पे लेके आया तो मैंने परसों भी इनको खुद मैंने अपने हाथों से 4 फुलके खिलाए, जूस भी पिलाया मैंने, एन बिल्कुल चल के गया। लेकिन मैं मिलने की इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। मैं कहा भैया ऐसे बात भी बाहर नहीं करते जैसे आप करते हो। मैं कहा कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हॉस्पिटल का कौन सा हॉस्पिटल? ये शांति देवी है जी। पापा का नाम पवन कुमार है जी, मेरा नाम संतोष है। अच्छा। ये मेरी मम्मी है जी। ये सारा जो कराया कौन से डॉक्टर ने कराया जी? ये कपिल जैन जी। कपिल जैन जी। और अब हमें ये कह रहे हैं भैया जी, हाँ मैं गरीब आदमी, मेरे भैया ने ना 80-90 हजार रुपया ब्याज पे ठा के लगाया। अब कह रहे कहीं और लेके जाओ, और भैया हमारे पास एक पंजी भी नहीं है बिल्कुल भी। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है जी? वो पता नहीं भैया को पता होना, लेकिन राशन कार्ड हरा है, पीला है? राशन कार्ड है जी हमारा। पीला है या हरा है? नहीं, पीला नहीं है जी हमारा। पीला नहीं है? हाँ जी। रेलवे की तरफ। तो कुल मिला के अब चाहते क्या है आप हॉस्पिटल? हमें तो दिया तो भाई हमारे आधा खर्चा दो, हम कहीं और लेके जाएंगे। अच्छा जी। भैया हमारे आधा खर्चा दे दो, हम चले जा रहे। ठीक है, हम पूरा नहीं मान रहे, हम ऐसे नहीं जाते। मतलब मैटर कुल मिला के ये है जी कि भाई आप इसको लेके आए, ये बीमार थे, 80-90 हजार रुपए आपने लगा दिए, ये आप पे पैसे नहीं है? नहीं है भैया, पैसे नहीं हमारे पास बिल्कुल। तो इस पे डॉक्टर साहब थोड़ा बोल रहे हैं, उनकी भी सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब थोड़ा गुस्से में बोल रही हैं। आओ जी। इनका तो काम है तमाशा। जो इन लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल वाले पैसे जो जमा कराए थे खत्म हो गए, उसके बावजूद तो पैसे नहीं है और उन्होंने यहाँ से हमें विदा कर दिया कहीं और। तो पहली बात, हमने ऐसा किया नहीं है, हमारे पास पेपर्स हैं जिसपे साइंड है इनका लामा। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पेमेंट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ सरकारी हॉस्पिटल, इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। इन स्पाइट ऑफ दैट हम कंसेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट गरीब है। बट उसका ये मतलब थोड़ी ना आप हमारी हॉस्पिटल में खड़े होकर तमाशा करें, दूसरे पेशेंट्स को खराब करें, हमारे बारे में गलत बोले। दिस इज इन स्पाइट ऑफ गुड ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर से इनकी बात हुई थी, डॉक्टर ने क्या कुछ आश्वासन दिया मैम? सब कुछ इन्हें समझाया कि आपका पेशेंट का इतने एक रिपोर्ट एक्सप्लेन की। इन स्पाइट ऑफ दैट दिस पीपल जस्ट वांट टू डू दिस। Even the police is telling them that do not do this. हम भी सिर्फ पुलिस को ही बुला सकते हैं ना, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप हमारे साथ मिसबिहेव पे मिसबिहेव करते जाएं। और क्या कर सकता है एक हॉस्पिटल, इसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? That's all। बार ये कह रहे हैं, परिवार से भी मेरी बात हुई है, परिवार कह रहा है जी कि हमारे को 2 दिन से मिलने भी नहीं दिया। अब उस बात में कितना दम है? ठीक है, आईसीयू में मीटिंग आवर्स होते हैं। आईसीयू एक वार्ड नहीं है, इट इज एन एरिया वेयर पेशेंट्स आर सिक। सिर्फ इन्हीं का मरीज एडमिटेड नहीं है, इन्फेक्शंस होती हैं जब दूसरे लोग मिलते हैं। विजिटिंग आवर्स में ये अपने मरीज से मिले हैं। क्लियरली एडमिशन के टाइम इन्होंने साइन किया है, हिंदी में लिखा हुआ कि आईसीयू में एडमिटेड मरीज के साथ आप सिर्फ मीटिंग आवर्स में मिल सकते हैं। ये थोड़ी ना कि हर आदमी आईसीयू के अंदर घुसता जा रहा है। फिर ट्रीटमेंट किस काम की हो रही है? फिर तो आईसीयू भेड़ चाल बन जाएगा। मैडम जी फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, वैसे तो आप भी सही हो जी मेरी तरफ से, लेकिन बात यह है जी, अगर मेरे वर्ग का कोई गरीब आदमी आ गया जी, लाख रुपए वो ले रहा था, उसने लाख रुपए लगा दी, मेरी हालत जितनी बिगड़ी होती उससे बिगड़ती गई। कोई ऐसे तो स्टेज आती होगी जी कि भाई आप कोई हेल्प भी करते होगा जी अपनी तरफ से भी। अच्छा आप ये बताइए, पेशेंट हमारे पास 2 दिन से एडमिटेड है, उसके बिल में आईसीयू का चार्ज ही नहीं लगा हुआ। आईसीयू में आपको पेशेंट ने खुद बताया, हम उसको वार्ड के चार्जेस पे ट्रीट कर रहे हैं। आप बताइए इससे ज्यादा और क्या करें? तो ये मरीज कितने दिन से एडमिट है? 2 ही दिन से एडमिटेड है, केवल 2 दिन ये कह रहे हैं 90 हजार रुपए बिल बन गया जी। दिखाएं, बिल दिखाएं। तो आप भी बता सकते हैं कितना बिल है? मैं बिलिंग नहीं करती हूँ, आई एम अ डॉक्टर, आई कैन टेक आउट द बिल्स एंड गिव इट टू यू। हाँ कर लेंगे। तो रहता है 90 हजार रुपए बता रहे हैं, 90 हजार बनाना बहुत बड़ी बात है। एक मैं बोलूं भैया? हाँ जी बोलो। अगर कोई ऐसा करता है और कोई चीज क्लेम करता है कि उन्होंने 90 हजार स्पेंड किए, तो प्रूफ उन्हें करना पड़ेगा। बिल देना, बिल दे 90 हजार रुपए का। मैं आज बात कर लेती हूँ, दिखाइए बिल कहाँ है? 90 परिवार से भी बात करता हूँ जी इस बारे में। मेरे हॉस्पिटल में नहीं, बाहर जाके बाहर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, बात तो कर सकते हैं बाहर जी। ऑफ कोर्स भैया, आपका राइट है। आपका नाम तो बताइए मैडम। मैं डॉक्टर मेधा जैन हूँ, इस हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ।
This is not a government land. This is a private hospital. It's my private property. मुझसे पूछ के कोई भी नहीं आया यहाँ. अच्छा जी. Nobody took permission from me. ये बात ठीक है भैया? आप गलत कर रही हो और फिर लोग पूछ के आए. क्या गलत कर रहे हैं बताइए ना भैया. मैडम जी वो आप परिवार बताइए ना, देखो आप जी, बताइए. परिवार अगर बोल रहा है कोई तो सच्चाई उसके में भी होगी जी. कोई सच्चाई नहीं है जी. मैं भी तो बोल रही हूँ भैया, आप बोल मेरी रहे हो जी, सच्चाई मैं क्यों आपके नहीं है? साथ कोई बात आप तो उसमें बताइए खत्म होगा जी, मेरी वो बात वैसे तो में झूठ नहीं सच्चाई बोल रहे क्यों जी. नहीं है? आप मेरी बात क्योंकि मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी कम पैसों में आप थे. आप नहीं वेट अ मिनट देयर इज वीडियो. हाँ, ही डजंट वांट टू गिव अ स्टेटमेंट. मैडम थोड़ा ठंडा हो गया जी. एक मिनट जी, बात कर रहे हैं जी, पढ़े लिखे इंसान बात कर रहे हैं. अच्छा नहीं लगता है. भैया, पढ़ लिख के कम पैसों में ट्रीटमेंट करके अपने ऊपर ये आरोप लगवाना ना बहुत बड़ी बात होती है. तो आप ये मत कहिए कि मैं ऐसे आप बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगी. आप बता बात तो बताएंगे जी. आप हाँ ठीक है. डॉक्टर कपिल करंटली पेशेंट्स देख रहे हैं. 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके. नहीं भैया, he has no social, moral, ethical, professional responsibility to talk to the media. He has no such responsibility. A medical superintendent is supposed to give you all these advices, and आप responsibility लेते बाकी पेशेंट्स की. आप उनसे आप बाकी पेशेंट्स की हाँ नहीं करना चाहते. वो बाकी पेशेंट्स देख रहे हैं, आप देखेंगे. अगर उनमें से किसी की डेथ हो गई, will the media be responsible? Will you be responsible? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ. मैं आपसे क्वेश्चन. मैडम जी हम तो गणे एक मिनट हम तो गणे क्वेश्चन पूछ नहीं रहे मैडम. सिर्फ इतना पूछ रहे जी, वो परिवार पूरा का पूरा ही गलत है जी. कुछ तो कहीं तो सही होगा थोड़ा सा. गलत है भैया. पूरा गलत है जी. टॉप टू बॉटम एक लाइन झूठी और गलत है. बस जी इतना ही पूछना चाहता जी. आपकी आपका क्या पक्ष है? जितना आओ आरोप जी. लगाया जा रहा है सब गलत है, बेबुनियाद भाई है. पहले तो ये अंदर खड़े होने मना कर रहे हैं, बात खत्म. दूसरा ये मैडम जी कह रही हैं कि भैया वो परिवार पूरी तरह से गलत है. मैं परिवार से अगर मिलूंगा, भाई परिवार कहाँ पे है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा. हाँ जी, परिवार वाले आप हो जी सारे. हाँ जी, कौन से परिवार वाले जी? आओ जी. अच्छा ये है कि जी परिवार वाले. हाँ जी, आप कह रहे हो आंटी, आप कह रहे थे 90,000 रुपये बिल बना, डॉक्टर मना कर रहे हैं जी. 90,000 रुपये बिल नहीं बना जी. कितना भैया को ही पता, हमें तो इतना ही दिया गया, लेकिन 20,000 की हमें गोली दी है भाई. कौन है जी आप में जो जिसको सारी नॉलेज हो? परिवार वाले तो मौजूद ही हो. हाँ जी, बिल पड़े हैं इनके पास, बिल दिखा देंगे. 90,000 रुपये बिल है जी. नहीं हो तो इन्हीं को पता है, बिल है इनके पास. बिल है. हाँ वो बिल चेक कर लो, पता लग जाएगा. ये तो आ जाएंगे लड़के खड़े, मेरे को नहीं पता. आ जाएंगे, नहीं पता भाई. बिल दो. कौन है, किसके पास बिल है जी? मिले तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? किसके बिल किसके पास है? ये परिवार भाई बिल नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, अगर बिल ढूंढ रहे हैं. तो रात को मैं बोला ना जी मैं रुकना चाहता हूँ यहाँ पे. ये बोले यहाँ से चले जाओ जी, आप कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मरीज की जिम्मेवारी हमारी है. क्या क्या ये- सिर्फ मरीज है, उन्हें लीवर डिजीज की समस्या थी या फिर लीवर डैमेज हो चुका था उनका? इनका जी वो तो रिपोर्ट ही बताएगी, हमें तो क्या पता इन डॉक्टर लैन वालों का. जी, तो 2 दिन से जो मरीज है वो हॉस्पिटल इन्होंने में सिर्फ है, दो- उसके बावजूद भी इन्होंने आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। बाकी भाई थोड़ी बुत्ती कहानी अभी समझ नहीं आ रही. आ गया बिल, आ गया जी. हाँ जी, आओ जी बाहर आ जाओ. बिल आए हैं जी, लाओ जी बिल दिखाओ जी. ये टोटल बिल है जी, ये टोटल बिल है बिल जी. इसमें है नहीं, लेबोरेटरी के बिल नहीं है इसमें. ये सिर्फ मेडिसिन के बिल हैं और इनका ये ओपीडी चार्ज का बिल है. टोटल अमाउंट टोटल देख रहा हूँ लास्ट वाले पेज पे तो मैडम जी अलग अलग है. ये 1740 है. ये ओपीडी चार्ज है, ये ओपीडी चार्ज है. 19,300 रुपये एक छोटा सा बिल है. ये दवाइयाँ के भाई कई सारे बिल है, ये छोटे छोटे कई सारे से, ये कई सारे से पेज है. ये भी 15-20 के बिल ले इसके पाएंगे. अंदर जिसमें कि लेबोरेटरी के बिल नहीं है. लेबोरेटरी के बिल इन्होंने 3500 का एक बिल लिया है, 1080 का एक बिल लिया है, 50,000 रुपये टोटल बिल है. 50 से ऊपर के हैं जी. 80,000 तो कम से कम लग चुके हैं, नियर अबाउट. हाँ लगभग. तो आपकी डिमांड क्या है जी? डिमांड तो कुछ नहीं है जी, हमारा तो पेशेंट ठीक होना चाहिए था. पेशेंट पहले से ज्यादा डाउन है, कहाँ इंप्रूव होना चाहिए था, कहाँ पहले से डाउन है पेशेंट हमारा. क्या है जी? आपको इतना तो पता होगा थोड़ी बहुत. दिक्कत तो इनके लीवर में इन्फेक्शन थी जी, और नॉर्मल इन्फेक्शन नॉर्मल होती है. अच्छा. कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल लास्ट स्टेज पे या सीरियस नहीं लेके आए थे हम. अच्छा जी. और इनको जब लेके आए थे तो यहाँ से चल के 4 पौड़ी उतर के ऊपर तक गए हैं. उसके बाद तीसरी मंजिल जो आदमी पौड़ी चढ़ रहा है ना वो नॉर्मल है, जो खाना खा रहा है ना वो नॉर्मल है. रिक्वायरमेंट क्या करो, चाहते क्या हो जी? सीधी सी बात. चाहते तो ये थे, हमें गुस्सा इस बात का है कि भी इम्प्रूव की जगह पे आज ये बोल भी नहीं रहे हैं. तो इन्होंने ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया है जो ये 10,000 की दवाई लिख दी, हमने दे दी, और वो क्या 1 घंटे में 10,000 की दवाई मरीज को लग गई? 7,000 की क्या 7,000 की दवाई 1 मिनट में लग गई? इतनी मेडिसिन उन्होंने मंगवाई है, क्या वो लग रही थी क्या? अब क्या है कि गरीब आदमी को या किसी को जिसको इस लाइन की नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं होती, सिर्फ पैसा काटना और कुछ काम नहीं है. हमारा मरीज डाउन हो गया, हमारा पैसा कहाँ लगा है? आप हिसार से नहीं, मैं इनके साथ जाखल से हूँ.
जाखड़। हाँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं इनको अपनी गाड़ी में लेके आया था यहाँ तक, सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते भी इनकी हालत थोड़ी सी ये कह रहे इन्फेक्शन है, चेक करवा के आना है। मगर चलो ठीक है, ये बोले भी डाउन है, थोड़ा एडमिट कर लो। एडमिट करने मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा, ये बोले भी खर्चा तो ऐसा है, अगर वो जनरल वार्ड में लगोगे तो कम ही आएगा, लगभग जैसे 1000 दिन का लगता है तो 20 दिन 10 दिन का 10,000 जो बात हुई थी। मगर आज इन्होंने तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर 70-80 के लगभग नियर अबाउट खर्चा पहुँचा दिया। हाँ, और खर्चे वाली भी कोई बात नहीं थी, मगर मरीज की कंडीशन डाउन हो गई है और भी ज्यादा, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये रेस आदमी का गरीब आदमियों के साथ ऐसा होता रहा। इधर से देखो जाके कैसे सांस लेने लग रहे हैं जी, देखो। अब ये बताओ बगैर पैसे से हम कहाँ लेके जाएं इनको? मेरे तो भाई मैं बात करूँ तो मेरे तो पर्सनली भाई कुछ बात समझ नहीं आ रही है। भाई एक मरीज आता है यहाँ पे, उसके पैसे नहीं, पैसे थे 80-90 हज़ार रुपये, वो लग गए, वो ख़त्म हो गए। परिवार अब कहता है भैया हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया, जितने वो आए थे उससे भी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। भाई मेरी तो इतनी ज़्यादा समझ में ये बात आ नहीं रही। भैया अगर हॉस्पिटल अपनी तरफ से ट्राई तो करता ही है इलाज की, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई तो भैया वो कितनी डॉक्टर्स के हाथ में ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बाकी फिर भी मैं एक बार देखते हैं आगे यहाँ क्या हालात बने। फिलहाल यहाँ पे जो है एक मजमा सा लग गया था और सारे के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। भाई बात कुल मिला के मैं एक बार दोबारा बता दूँ, जो मेरे भाई अगर अभी लाइव जुड़े हैं, एक यहाँ के हिसार के निजी हॉस्पिटल में एक परिवार ने यहाँ पे भाई एक बात कही है, बात रखी कि 80,000 90,000 रुपये लेके भी ये हॉस्पिटल हमें प्रॉपर इलाज नहीं दे रहा। और हॉस्पिटल का कहना है कि 80-90 हज़ार रुपये नहीं लिए गए हैं, ICU के तक चार्ज नहीं लिए गए, डॉक्टर का कहना है ICU के चार्ज भी नहीं लिए गए। तो भाई 80-90 हज़ार रुपये लगेगा। पुलिस भी यहाँ मौजूद है, मैं पुलिस बल भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। हमारे सीनियर यहाँ पे साथी हैं रमेश शर्मा जी। शर्मा साहब नमस्कार, लाइव में मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर पत्रकार हैं। एक मिनट सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मामला मुझे समझ नहीं आया, आपके हिसाब से क्या कुछ है ये मामला? ये मामले के बारे में डॉक्टर साहब से बात करें। नहीं, डॉक्टर साहब से तो बात होगी, सीनियर पत्रकार होने के नाते आपको 25 साल पत्रकारिता हो गई, मामला आपने पढ़ा है। मैं भी ना अभी डॉक्टर जैन से बात करके उसके बाद निचोड़ निकलेगा। एक पक्ष का हमने जान लिया, लेकिन डॉक्टर की तरफ से क्या बयान होंगे, क्या बोलेंगे वो जान के उसके बाद ही बता पाऊंगा पूरा मामला। थोड़ा भाई साहब बोलना नहीं चाहते, ढंगता है। RSN एक्सप्रेस वाले रमेश शर्मा जी हैं। भाई कुल मिला के मेरे तो समझ नहीं आया भाई, बाकी देखते हैं लास्ट में कि कुछ निचोड़ निकल के आया है। अभी तो जो समझ आया भैया 80-90 हज़ार रुपये का वो दावा कर रहे हैं, हॉस्पिटल कह रहा है हमने ICU चार्ज ही नहीं लगाया। बाकी देखते हैं क्या कुछ निकलता है। भाई सवाल भारतीय चैनल पे मैं विपिन खुराना। फिलहाल ये यहाँ के हालात हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये निजी हॉस्पिटल हिसार का फिलहाल परिवार इस मरीज को लेके जा रहा है। पुलिस बल यहाँ मौजूद है, गेट बंद कर दिया जा रहा है, मीडिया को अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। इन्होंने कहा भैया परमिशन के बिना आए हो। मैडम बहुत गुस्से में थी। बाकी देखते हैं क्या कुछ मैटर है। ये परिवार यहाँ खड़ा है भैया। फिलहाल यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि भैया इलाज नहीं हो पाया, बात सिर्फ। हाँ संदीप जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बारे में। भाई सभी इस मामले से एक बार कट रहे हैं, मैं किसी की बात करूं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मामला कुल मिला के। आप बताएं कि आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें मुझे पर्सनली। एक मरीज आता है 80-90 हज़ार रुपये लगा देता है, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल में है, निजी हॉस्पिटल में है, आयुष्मान कार्ड उसके पास है नहीं, तो उसका इलाज कितने एक लेवल तक कर सकता है हॉस्पिटल, ये भी एक क्वेश्चन है। या तो आयुष्मान कार्ड हो या फिर भैया पैसे हो, यही तरीका मुझे अभी तक समझ आया। लोग छोड़ दो, मेरी समझ में तो अभी इतना ही आ रहा है। बाकी आपकी समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताओ भाई। सवाल भारत के चैनल पे आप हिसार में निजी हॉस्पिटल का ये मामला है भैया। 80-90 हज़ार रुपये परिवार के पास थे, वो खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि भैया हमने 80-90 हज़ार रुपये लिए ही नहीं, हमने तो ICU का चार्ज ही लगाया, नॉर्मल चार्ज लगाया, बहुत नॉर्मल रेट्स पे ये काम करके दिए हैं, बहुत कम प्राइस इनसे लिया गया है। लेकिन फिर भी मरीज की हालत बिगड़ी तो भाई वो तो या तो भगवान जाना है या डॉक्टर जाना है या तारे की मैं समझ आती हूँ तो भाई ताम भी बताइए। मैं सवाल भारत के देसी पत्रकार विपिन खुराना भाई, शेयर करते रहो इसको। हिसार के निजी हॉस्पिटल का मामला है। थैंक यू। अभी भाई एक बारी फिलहाल ये है कि अभी बहस चल रही है, पुलिस वाला से बात हो रही है। ये एक अभी फिलहाल बिल लाया गया है यहाँ पे। कितने हज़ार रुपये डॉक्टर साहब जो है? 19,000 रुपये अभी तक आपने लिए हैं टोटल। हाँ, ब्लड वगैरह का टेस्ट बता रहे हैं अलग से, वो सब अलग होता है, ये हॉस्पिटल के चार्जेस है। हॉस्पिटल ने 19,000 रुपये लिए। हमारा फाइनल यही होता है,
जो लैब है वो आउटसोर्स्ड है, लैब हमारी नहीं है, तो लैब के जो चार्जेस हैं उनके पास ऑलरेडी बिल होगा उसका। और मेडिकल चार्जेस में है, मेडिकल चार्जेस सेपरेट है, ये सिर्फ हॉस्पिटल चार्जेस हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 70-80 जमा है, सिर्फ ये 19,300 जमा है। पेशेंट जीरो बिलिंग पे एडमिट हुआ है। जीरो बिलिंग मतलब पेशेंट इतना सिक था कि हमने उनसे पूछा नहीं कि आपने क्या करना है, हमने पेशेंट एडमिट कर लिया। पेशेंट को हमने रूम में लिया, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इनको बताया कि आपका पेशेंट बहुत वीक है, हम आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि आप पुअर हैं हम आपसे आईसीयू चार्जेस नहीं लेंगे, हम आपको रूम पर रख लेते हैं, बट चार्ज हम आपका रूम का ही लगाएंगे। पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स में, जनरल पैरामीटर्स में आज मॉर्निंग में इंप्रूवमेंट था। उसके बाद इनका एक रिलेटिव नीचे आया था, वो कहता कि डॉक्टर साहब हमारे लिए खर्चा नहीं हो पाएगा, हमें लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना पैसा हम नहीं कर पाएंगे, हमें आप छुट्टी दे दीजिए, और हमने डिस्चार्ज बना दिया। इतनी बात हुई है, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। उस चीज़ क्यों किया जा रहा है? मैडम सर, मैम आप ये तो इनसे पूछिए ना, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से टू हेल्प अ पुअर पेशेंट आई ऑलरेडी रिड्यूस द चार्जेस फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है। आईसीयू का अगर चार्ज होता तो दिस बिल वुड हैव बीन राइट नाउ अराउंड 40 to 50,000, ठीक है। रिड्यूस द चार्जेस टू हाफ, ठीक है। टुक द पेशेंट टू द आईसीयू, गेव द बेस्ट केयर, ठीक है। मेडिकल से भी हम लोग इन पेशेंट्स के लिए मेडिसिन कम रेट पे मंगा के देते हैं कि कंपनी से डायरेक्ट बात। मेडिकल का बिल मुझे नहीं पता है, ठीक है। 70,000 रुपये उनके पास थे, उन्होंने यहाँ पे 70,000 रुपये जमा, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आप लोगों ने उनको रेफर कर दिया। ऐसा नहीं है, आपके पास वीडियो क्लिपिंग दिखा देंगे कि रिलेटिव्स नीचे आके 3 लोग मेरे से मिले हैं। पहले ऊपर जाके उन्होंने आईसीयू में बोला कि हम नहीं करा पाएंगे, मेरे से आके बोला कि डॉक्टर साहब आप छुट्टी दे दीजिए, हमसे नहीं होगा फाइनेंशियली, हमने डिस्चार्ज बना दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। हमने तो इनको बोला ही नहीं, मॉर्निंग में राउंड के बाद कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि आपको डिस्चार्ज करना है, क्या करना है। सिर्फ इतना बताया गया कि आपका पेशेंट ओवरऑल इंप्रूवमेंट की तरफ है, सीरियस पेशेंट है, एडवांस लिवर डिजीज है, एंड ओल्ड पेशेंट है, टाइम लगेगा। लेकिन अब तक कितनी रिकवरी कर चुका है सर जो पेशेंट? आप लोगों ने नहीं कहा है पेशेंट को ले जाने? नॉट एट ऑल। तो इन लोगों की तरफ ये तो सेल्फ है, लामा हुआ है, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि पेशेंट ने बोला कि हम छुट्टी लेना चाहते हैं। वी हैव इन्फॉर्म्ड दैट द पेशेंट इज सिक, द एनी कॉन्सिक्वेंसेस सब्सिक्वेंट टू द डिस्चार्ज आर योर ओन्स, दैट्स ऑल। दिस इज पहले आपने मीडिया से बात कर लेकिन मना क्यों कर दिया? सर, व्हाई शुड आई गिव अ स्टेटमेंट व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग? आई एम सीइंग माई पेशेंट, मेरे 50 पेशेंट वेट कर रहे हैं, आरंट दे अ प्रायोरिटी? आपने ये कह दिया कि हमें बात ही नहीं करनी, आप जाइए। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे सिक पेशेंट मेरी ओपीडी में बैठे हैं, दे आर माई प्रायोरिटी, ठीक है। वेट के लिए भी नहीं कहा, आप वेट कर। मैंने यही बोला था कि वेट कर लीजिए, मेरे को टाइम लगेगा। किसी ने नहीं कहा वेट के लिए, आपके पीछे आपको, और इन्होंने साफ तौर पे धक्के मारे। काजी देखिए सर, आपको इस पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ले लीजिए, ठीक है। व्हाई यू वांट टू डिस्टॉर्ट स्टेटमेंट्स? यू वांट टू टेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पेशेंट? संदीप एक सेकंड, जो इन लोगों का आरोप है, क्या मानते हैं आप? निराधार है वो? निराधार है। तो ऐसे क्या वो स्थिति हुई कि उनको छुट्टी भी करते हैं आप लोगों ने? जैसे अगर सीरियस पेशेंट है उसको आप लोग एडमिट रखते हैं, उनके पैसे की तो एडजस्टमेंट वो करते हैं, जैसे भी हाँ। एकदम से छुट्टी करना आप ठीक मानते हैं? अगर सर छुट्टी पेशेंट मांगेगा तो हम मना कैसे कर देंगे? पेशेंट कह रहा है कि हमें डिस्चार्ज दे दीजिए तो हम डिस्चार्ज देंगे। आप कल बोलेंगे कि आपने विल के अगेंस्ट एडमिट कर लिया तो कैसे होगा? ये तो आपका वो है ना, लॉ, आपकी राइट है टू टेक अ छुट्टी। आप कहते हैं कि मैं इस डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं तीसरे हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, तो मैं मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। दिस इज योर राइट टू टेक अ पेशेंट एनीवेयर यू वांट, सो आई विल गिव अ डिस्चार्ज, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर, डन। भाई इब की मैं पिक्चर सी बननी शुरू हुई है कि भैया हॉस्पिटल कह रहा है कोई रोड़ा नहीं है, और मरीज कह रहा है भाई 90,000 रुपये ले लिए कि मैं फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और हॉस्पिटल में 19,000 रुपये दिए गए हैं। बिल किसके पास है? फिलहाल 19,000 रुपये हॉस्पिटल को दिए गए हैं, पूरे के पूरे जितने भी दिन में, 2 या 3 दिन में। ये फिलहाल की रिपोर्ट है। और मेडिकल में कितने लगे या वो कितने लगे, वो कुल मिला के मेरे हिसाब से भैया जो परिवार 90,000 का दावा कर रहा है वो थोड़ा सा यहाँ फिक्का पड़ता दिख रहा है अभी तक फिलहाल, जो यहाँ की रिपोर्ट है। और डॉक्टर कह रहे हैं भैया लामा, भैया वो मुंह से मांगी उठी छुट्टी दे दी, हिंदी में, ठीक है, कि भैया छुट्टी मांगी थी और दे दी। इतनी कहानी है भैया, हम तेरे से सेटिस्फाइड नहीं। डॉक्टर गया कि हमारे पैसे नहीं है, ये कहानी डॉक्टर साहब ने सुनाई है। अब ताम देखो मेरे भाई के कुछ तारे को दिख रहा है भाई, यहाँ मरीज गलत है कि डॉक्टर गलत है। हिसार के निजी हॉस्पिटल का मामला है। सवाल भारत के चैनल पर मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना, जुड़े रहो भाई। और इस तरह की रिपोर्ट्स आगे देखने के लिए भाई चैनल ने लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो ने शेयर करें। थैंक यू भाई।